उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई सबक आमोज किस्से बयान किए हैं, जहां कहीं किसी कौम की किसी खास आदत का जिक्र है तो कहीं किसी कौम की नाफरमानी और सरकशी का तज़किरा है और कहीं इन्हीं कौमों की बदआमालियों के बदले इनके अंजाम का जिक्र है। इन्हीं कौमों में से एक कौम ऐसी भी थी जिसे कौम सबा के नाम से पुकारा गया है। कौम सबा के लोग कौन थे और इन्हें अल्लाह ताला ने कैसे गरक किया, इनके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया और आज के ज़माने में कौम सबा के बाकी लोग इस वक्त कहाँ हैं, इन सवालों के जवाबात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की ये मालूमात से भरपूर वीडियो आखिर तक खुद भी ज़रूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई और आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी मौजूद थी। इनके दाएं और बाएं 2 बाग थे। हमने इनको हुक्म दिया कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। लेकिन इन्होंने रूगर्दानी की तो हमने इन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जो लजीज मेवों वाले और बकसीर छांव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। प्यारे साथियों, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या सबा जिसका कुरान में जिक्र है ये किसी मर्द या औरत का नाम है या जमीन के किसी हिस्से का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में 10 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 यमन में आबाद रहे और 4 शाम में। यमन वाले 6 में से 6 कबीले पैदा हुए जो इन्हीं के नाम से मारूफ हुए और शाम में बसने वालों के कबाइल भी इन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असल नाम अब्दुल शमस था। सबा अब्दुल शमस बिन यशीब बिन यरब बिन कहतान। मुअर्रिखीन के मुताबिक सबा अब्दुल शमस ने अपने जमाने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत सुनाई थी। सबा की औलाद में बाज की सल्तनतें मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थीं, जिनकी यादगारें आज तक बाकी हैं। नाज़रीन, इब्ने कसीर के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत से 3 मील के फासले पर एक शहर मारब आबाद था, जिसमें ये कौम सबा आबाद थी। 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद ये शहर पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में हमेशा सैलाबों की जद में रहता था। इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलका बिल्किस का नाम भी काबिल जिक्र है, दोनों पहाड़ों के दरमियान मजबूत बंद यानी डैम तामीर किया, जिसने सैलाबों को रोककर पानी का जखीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिए 3 दरवाजे रखे गए थे। पहले ऊपर का दरवाजा खोलकर उसका पानी लिया जाता। जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता तो उससे नीचे का और इसके बाद सबसे नीचे का दरवाजा खोला जाता, यहाँ तक कि दूसरे साल बारिशों से फिर पानी भर जाता। बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकालकर शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई थी। ये शहर जरूरतों में हमेशा सबसे आगे रहा और हमेशा सरसब्ज व शादाब रहा। शहर के दाएं बाएं जो पहाड़ थे, इनके किनारों पर बागात लगाए गए जिनमें पानी की नहरें जारी थीं। इनमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते। इमाम कतादा के बयान के मुताबिक इन बागात में एक औरत अगर सर पर टोकरी लेकर चलती और दरख्तों से फल तोड़ती तो थोड़ी देर के बाद वो टोकरी भर जाया करती थी। कुरान मजीद में कौम सबा का जिक्र मौजूद है और अल्लाह ताला ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इस कौम को पैगाम पहुंचाया कि नेमतों का शुक्र अदा करो, अमाले सालिया और इताअत अहकाम इलाही के साथ करते रहो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे शहर को बुलंदो बाला बनाया है और सरसब्जो शादाब बनाया है। आबो हवा ऐसी सेहत बख्श कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवरों का नामो निशान नहीं था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों के कपड़े में जुएं या दूसरे मूजी अशरात होते तो वो भी यहाँ आकर मर जाया करते थे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक इस कौम पर अल्लाह ने 13 अंबिया भेजे, मगर किसी भी तफसीर में किसी मखसूस नबी का जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इन लोगों ने अंबियाए कराम की तकजीब की, इन्हें झुटलाया और अल्लाह ताला के अहकामात से सरकशी और रूगर्दानी की, जिसके नतीजे में कौम सबा की सरकशी के सबब अल्लाह ताला ने इस कौम को सजा देने के लिए सदे मगरिब यानी वो दीवार जो इन्होंने बनवाई थी, इसको तोड़कर सैलाब से तबाह करने का इरादा फरमाया और पानी के अजीम शान बंद पर अंधे चूहे मुसल्लत कर दिए, जिन्होंने इस बंद की बुनियादों को खोखला कर दिया।
चुनांचे जब बारिश और सैलाब का पानी आया तो उस पानी के दबाव ने इसकी कमजोर बुनियादों को तोड़कर इनके ऊपर सैलाब मुसल्लत कर दिया और बिलाखिर इस बंद के नीचे जमा शुदा पानी पूरी वादी में फैल गया। तमाम मकानात मुनहदिम और दरख्त तबाह हो गए। पहाड़ों के दरमियान जो बागात थे उनका पानी भी खुश्क हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि चूहों को देखते ही वो लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। कुछ सैलाब के शुरू में ही वहां से चले गए। 6 कबीले इनके यमन में फैले, 4 कबीले शाम में और मदीना मुनव्वरा की आबादी भी इन्हीं कबाइल से शुरू हुई। इसी सिलसिले में बहुत से लोग सैलाब से बचकर भागे और मुख्तलिफ शहरों में जाकर आबाद हो गए। ये भी अजाब का हिस्सा था कि इनके बागात भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अल्लाह ताला ने उन बागात की जगह ऐसे दरख्त उगा दिए जिनके फल बदमजा और खराब थे। ये दरख्त इताअत की एक किस्म है जिस पर कुछ फल होता है और कुछ खाया जाता है, मगर इस दरख्त के फल भी बदमजा होते हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खमद हर ऐसे दरख्त को कहा जाता है जो खारदार भी हो और कड़वा भी। प्यारे दोस्तों, इब्ने कसीर ने कौम सबा के हवाले से एक काहिन का किस्सा भी लिखा है। सैलाब आने का अजाब आने से पहले एक काहिन को इसका इल्म हो गया था। उसने अजीब तदबीर से अपनी जमीन जायदाद वगैरह फरोख्त की, फिर कौम को आने वाले अजाब से बाखबर किया और कहा कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। उसने ये भी बताया कि अगर बहुत दूर महफूज मकाम पर जाना है तो ओमान चले जाओ, जिन्हें ऐसी सवारियां चाहिए जो कीचड़ में साबित कदम रहें और कैद के जमाने में काम आए। वो लोग मदीना मुनव्वरा चले जाएं जिसमें खजूर कसरत से है। इसी तरह जो शराब, खमीरी रोटी और फल चाहते हैं वो लोग बसरा चले जाएं। कौम ने उसके मशवरे पर अमल किया। कबीला आजम के लोग तो अमान चले गए, गसान बसरा की तरफ, औस और हजरत और बनु उस्मान यसरब की तरफ निकल गए। इस तरह ये कौम टुकड़े टुकड़े हो गई, मगर कुछ लोग जो बच गए इनको अल्लाह ताला ने अजाब की सूरत में तबाह बर्बाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, कौम सबा के अरूजो जवाल के जिक्र में बड़ी निशानी और इबरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हाल अजीब है। इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला जो भी तकदीरी हुक्म नाफिज फरमाता है सब खैर ही खैर और नफा ही नफा होता है। अगर मोमिन को राहत और खुशी हासिल होती है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है जो कि इसके लिए आखिरत में नफा बन जाता है। अगर तकलीफ पेश आ जाए तो सब्र करता है जिसका अजर व सवाब मिलता है। ये मुसीबत भी उसके लिए खैर व नफा का बायस बन जाती है। चुनांचे हमें चाहिए कि कुरान पाक में बयान करदा इन किस्सों को सुनकर अपने लिए ऐसा सबक निकालें जिसमें हमारे लिए खैर ही खैर हो। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।